हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या हालचाल? बढ़िया है। तो जैसे कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और हमने साल्ट नहीं बताए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे डिस्कस करेंगे कि भाई मेरा साल्ट क्या होते हैं, साल्ट कितने तरह के होते हैं और साल्ट की प्रॉपर्टीज यानी कि गुण क्या होते हैं। तो चलो गाइस, बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार आए ना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि हम इसी तरीके के न्यू वीडियो लाते रहते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हम जानेंगे सॉल्ट होते हैं क्या। तो सबसे पहली बात कि सॉल्ट क्या है, आप लोगों का एक प्रोसेसिंग का टर्म है। यानी कि यूं बोल सकते हैं कि साल्ट यानी कि लवण एक प्रोसेसिंग विधि से हम लोग निकाल पाते हैं। जैसे कि मैं आपसे अगर डिस्कस करो तो मान लीजिए आपके पास क्या है भाई, मेरे पास एसिड है यानी कि एसिड। अगर आप एसिड के साथ बेस को ऐड करते हैं ना तो आपको क्या बनता है भाई, बनता है एक तो साल्ट, दूसरा बनता है वाटर। मतलब क्या, ये देखिए एक प्रोसेसिंग है साल्ट किसका, एसिड। जब बेस को आपस में हम लगाते हैं, जोड़ते हैं तो हमें फाइंड आउट मिलता है साल्ट और वाटर। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि सॉल्ट क्या है, एक प्रोसेसिंग का विधि है। तो चलो अब हम बात करते हैं कि इन्हें हम कैसे उदाहरण से समझें। तो अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्या है, मेरे पास एक है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसके साथ क्या करते हैं हम एक बेस यानी कि NaOH जिसे हम लोग कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी जब हम लोग एक साथ करते हैं तो रिएक्शन होने के बाद हमें बनते हैं एक सॉल्ट जिसका बेहतरीन सा नाम होता है NaCl, और इसके साथ बनता हमें वाटर जिसको हम लोग कहते हैं H2O। अब फ्रेंड्स, आपकी दिमाग में एक बहुत ही बड़ी क्वेश्चन होगा कि भाई तो आप कैसे फाइंड कर दिए कि ये लवण है। बच्चे यहाँ पर देखो, हमने बहुत सारा रिएक्शन आपको करवाए, लेकिन वहां पर हम एक चीज कराते चलते थे कि जब भी ये रिएक्शन आपस में टूटते हैं तो ये टूटने की प्रोसेसिंग जो होते हैं वह आयन के कारण होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर देखो हमने बात कर लिया था पहले, यहाँ पर देखो NaOH है तो मतलब इसमें दो आयंस है। यानी एक तो पहला Na जो है वो पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव लिखा, फिर OH क्या होता है भाई, नेगेटिव होता है, फिर यहाँ पर Cl क्या होता है, नेगेटिव होता है, और H क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यानी क्या होता है, जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो नेगेटिव आयंस के साथ बनाते हैं आपस में संबंध, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो आपके पॉजिटिव आयंस के साथ बनाते हैं आपस में संबंध। तो वही देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका क्लोरीन क्या किया Na के साथ, और आपका हाइड्रोजन क्या किया OH के साथ आपस में मिला, तो हमें एक नया कंपाउंड निकाल के ये दे रहा है NaCl, और ये OH और H दे रहा है H2O। तो बच्चे यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो भाई यहाँ पर हमें सोडियम क्लोराइड यानी कि हमें एक सॉल्ट मिला जिसे हम लोग लवण कहते हैं। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। क्या अगर एसिड और बेस को आपस में करेंगे तो क्या हमें सॉल्ट मिलेगा? तो चलो हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्या है अम्ल है H2SO4, और आपके पास क्या है एक क्षार है जिसका नाम है NaOH। मान लीजिए ये आपस में क्या करेंगे, अगर कंबाइंड होकर आपका क्या बनाएंगे, एक लवण, जो आपका क्या बनेगा, वह बनेगा Na2SO4 प्लस में क्या बनेगा भाई, H2O। तो देखो कितना इजी है गाइस, यहाँ पर देखो ये भी इसी मेथड से ये बनाता है। तो ये जो आपका ये NO2SO4 होगा, ये आपका क्या होगा, एक प्रकार का सॉल्ट यानी कि लवण होंगे। तो आई होप लवण आपको अच्छी तरीके से
क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लवण, या इससे ही हम लोग कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। तो चलो देख लेते हैं कि सॉल्ट का क्या क्लासिफिकेशन है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं लवण का वर्गीकरण। चलो लवण का वर्गीकरण यानी लवण का कितना वर्गीकरण किया गया है। तो फ्रेंड्स लवण 3 तरीके के वर्गीकरण से होते हैं। पहला अगर हम बात करें तो ये आपका कहलाता है सामान्य लवण। क्या कहलाता है? सामान्य लवण। और अगर दूसरा का हम लोग बात करें तो दूसरा आपका कहलाता है अम्लीय लवण। क्या कहलाता है? अम्लीय लवण। तो चलो अब अगर तीसरा का हम लोग बात करें तो ये आपका कहलाता है वह क्या भाई? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण। तो चलो हमने देख लिए, पहला होते हैं सामान्य लवण, दूसरा होते हैं अम्लीय लवण, तीसरा होते हैं क्षारीय लवण। बच्चे अब हम बात कर लेते हैं कि भाई मेरा जो है ना वो क्या सामान्य लवण क्या होंगे, उसके बाद अम्लीय लवण क्या होंगे, उसके बाद क्षारीय लवण क्या होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम एक एक करके देखेंगे सामान्य लवण क्या होते हैं, अम्लीय लवण क्या होते हैं और क्षारीय लवण क्या होते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं सामान्य लवण क्या होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सामान्य लवण किसे कहेंगे। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको ये बताए थे कि अगर सबसे ज्यादा परवल जो अम्ल होते हैं वह होते हैं तो वह आपका HCl होते हैं। कौन सा? तो मैं यहां पर फौरन लिख देता हूं कि सबसे ज्यादा परवल अम्ल जो होते हैं वह होते हैं HCl। अब HCl क्यों होते हैं तो हमने वहां पर ज्यादा डिस्कस किए थे कि क्यों होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी झलक बता देता हूं। हम आपको बताए थे ग्राफ से पीएच स्केल को लेकर। पीएच स्केल में क्या होता है, जिस भी कंपाउंड का 0 से यानी 0 से लेकर 3.5 के बीच रहता है उसे हम लोग मानते हैं ये परवल अम्ल होंगे। तो HCl का 0 होता है यानी ये सबसे अधिक परवल अम्ल होते हैं। और दूसरी चीज ये भी बताए थे कि आपका सबसे ज्यादा परवल जो होते हैं क्षार वह आपका क्या होते हैं, तो वह एक NOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होते हैं जिसका पीएच वैल्यू 14 होते हैं। तो ये दो चीज अगर आप आसानी से समझ रहे हैं ना तो आप सामान्य लवण को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बच्चे सामान्य लवण देखो क्या होता है, कहता है कि जब एक परवल अम्ल को किसी परवल क्षार के साथ आपस में मिलाते हैं तो हमें जो प्राप्त होते हैं वह एक साधारण सा क्या होते हैं, वह लवण प्राप्त होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि जो मेरा NaCl होता है वो एक तरह का साधारण लवण होते हैं। तो दोस्तों साधारण लवण किसे कहते हैं? परवल क्षार को परवल अम्ल के साथ आपस में मिलाते हैं तो हमें एक तरह की सामान्य लवण प्राप्त होते हैं। तो ये हो गई सामान्य लवण की परिभाषाएं और एग्जांपल्स। बच्चे हम बात कर लेते हैं अम्लीय लवण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे कि भाई अम्लीय लवण क्या होते हैं। तो अम्लीय लवण भी आपके इसी फॉर्मेट पे आते हैं। इसमें क्या होते हैं, पहला चीज तो एक तो आपका क्या होते हैं, परवल अम्ल होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्षार जो होते हैं ना वह आपका क्या हो जाते हैं, दुर्बल क्षार। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसके लिए एक आपको क्या होना चाहिए, परवल अम्ल होना चाहिए। और परवल अम्ल अगर क्या करते हैं, किसी अन्य दुर्बल क्षार के साथ आपस में संबंध बनाते हैं, तो मान लीजिए सबसे दुर्बल अम्ल तो हम यहाँ पर NH4OH लेते हैं। तो ये जब आपस में संबंध बनाते हैं तो आपको क्या होता है, एक अम्लीय लवण का निर्माण होते हैं जो आपका बनता है NH4Cl। यानी कि आप बोल सकते हैं
अम्लीय लवण वैसे लवण जिसमें एक प्रबल अम्ल किसी अन्य दुर्बल क्षार के साथ संबंध बनाते हैं तो बनाने के पश्चात एक अम्लीय लवण प्राप्त होते हैं, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आपको NH4Cl प्राप्त हुआ है। तो यहां पर देखिए आपका क्षारीय लवण क्या कहते हैं, कहते हैं कि जब कोई आपका प्रबल भस्म यानी कि प्रबल क्षार क्या करते हैं, दुर्बल अम्ल के साथ, किसके साथ, दुर्बल अम्ल के साथ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपको क्या बना डालता है, एक साधारण सा नहीं आपका क्षारीय लवण Na2CO3। तो आई होप दोस्तों आपको अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, एक सामान्य लवण ये क्लियर हो गए। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट यानी कि साल्ट का गुण क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसकी पहला जो होंगे गुण यानी कि प्रॉपर्टीज, वह आपने अभी तक इतना जो चीजें यहां पर देखे उदाहरण, एक चीज तो नजर आए होंगे कि भाई ये सभी का सभी क्या है, सॉलिड है। यानी हम बोल सकते हैं कि लवण प्राय क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो पहला इसका रहा लवण प्राय सॉलिड होते हैं। अब हम लोग दूसरा अगर इसकी बात करें तो हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी सबस्टेंस यानी कि पदार्थ आपका सॉलिड है तो उसमें दो चीज तो होते हैं, क्वथनांक और गलनांक, वह दोनों को दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तो यानी दूसरा हम लोगों का क्या रहेगा, इसका यानी लवण का क्वथनांक एवं द्रवनांक उच्च होते हैं। अब इतना चीज डिस्कस करने के बाद हम जब प्रत्येक एग्जाम्पल देखते थे तो उसमें एक चीज हम देखते थे कि मेरे पास H2O यानी कि जल मिलता था। इसमें क्या होता था, देखिए NaCl एक लवण होते थे जो क्या करते थे, इस जल में घुलनशील होते थे। तो यानी इसकी तीसरा जो मेरा हो जाएगा प्रॉपर्टीज, वो हम बोल सकते हैं कि लवण प्राय जल में घुलनशील होते हैं। तो ये हो गई सभी चीज का क्लियर। अब बात आती है कि लवण जो जल में घुलते हैं तो आप घुलने की प्रक्रिया में दो चीज देखे होंगे कि आयन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। और आयन जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो सबसे पहला फर्स्ट ये भी होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रभावित होगा, यानी कि विद्युत धारा का वो क्या होंगे, लवण आपका सुचालक होंगे। अब तीसरी चीज आपको हम बताएं कि ये सभी क्या होते हैं, एक आयनिक यौगिक होते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि सभी लवण क्या होते हैं, एक आयनिक यौगिक होते हैं। तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हो तो कर लेना, दोस्तों में शेयर नहीं किया हो तो ये भी कर लेना, क्योंकि आपके लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।